everyone. Today we shall study the first chapter of your Footprints Without Fate book of class 10th, A Triumph of Surgery, written by जेम्स हैरियट। ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर एक डॉग के बारे में है, एक पेट डॉग जिसका नाम है ट्रिकी। और वो जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गया है, अनफिट हो गया है बहुत ज़्यादा खाने के कारण। ये जो चैप्टर है इसका जो टाइटल है ट्रम्प ऑफ सर्जरी। हियर सर्जरी मीन्स वेटनरी हॉस्पिटल। यहाँ पे जो ट्रायम्फ है इसका मतलब है विक्ट्री। उसे जो है एक वेटनरी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, एक वेट के पास लेकर जाया जाता है। जो वो वेट डॉक्टर है वो अपने तरीके से उस डॉग को ठीक करता है, और जो उसकी जो सर्जरी होती है जो वो ठीक करता है। जो डॉग जब ठीक होने के बाद वो जब फिट हो जाता है तो वो वापस अपने ऑनर के पास चला जाता है। जब वो अपने ऑनर के पास चला जाता है तो ये एक टाइप से उसकी सर्जरी की विक्टोरी है। इसीलिए इसका जो नेम है, टाइटल नेम है, दैट इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। Let's start reading this chapter. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. यहाँ पे जो आई है ये यूज़ किया गया है नरेटर के लिए। यहाँ पे जो नरेटर है उसके लिए। नरेटर यहाँ पर कहता है कि आई वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि जब उन्होंने ट्रिकी को पहली बार जब वहाँ उसे देखा तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए उसके अपीयरेंस को देखकर। आई हैड पुल अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, कि जब मैंने उसे उसकी मिस्ट्रेस, यानी मिस्ट्रेस का मतलब है यहाँ पर ऑनर, कि जब मैंने उसको उसकी ऑनर के साथ देखा तो मैं ट्रिकी की सिचुएशन को देखकर मैंने अपनी गाड़ी वहीं रोक ली और मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, कि मैंने जब उसके अपीयरेंस को देखा तो मैं एकदम से शॉक हो गया कि वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। ब्लॉटेड का मतलब है यहाँ पे स्वॉलन। स्वॉलन मीन्स फूला हुआ, सॉसेज मीन्स अंडर बेक्ड मीट, एक अंडर बेक्ड मीट के जैसा। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि जब मैंने, यानी कि उस वेटनरी डॉक्टर ने जब उसे देखा कि भाई ट्रिकी तो बहुत ही ज़्यादा, इसकी तो कंडीशन ख़राब है, ये तो हद से ही ज़्यादा मोटा हो गया है, और ये तो एक फूले हुए मीट के जैसे, कि जिसके हर एक कॉर्नर पर छोटी छोटी टांगें लगी हुई हैं, उसके जैसे लग रहा था। हिज आइज bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. Here rheumy means a watery discharge from a membrane, especially of the nose or eyes, कि जब भी नोज़ में से या फिर आइज़ के कॉर्नर में से जब भी वाटरी डिस्चार्ज होता है, पानी सा थिक वाटर जब वहाँ से निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड र्यूमी। और यहाँ पे लॉल्ड का मतलब है हंग आउट द टंग, जो जीभ लटकाए हुए जब जो डॉगी घूमते रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लॉल्ड। यहाँ पे नरेटर कहता है कि मैंने जब उसको देखा तो एक तो वो हद से ज़्यादा मोटा था, और एक फूले हुए सॉसेज की तरह हर एक कॉर्नर पर उसकी टांगें लगी हुई थी, और उसकी जो आँखें थी ऐसे कि जैसे कि उसकी आँखें खून के जैसी, ब्लड शॉट मीन्स खून के जैसे लाल थी, और उसकी आँखों में से, उसकी नोज़ में से जो है पानी की तरह कुछ बह रहा था, और वो जो है एक ही जगह, एक ही तरफ, बिल्कुल मतलब एक ही तरफ वो स्ट्रेटली जो है देखे जा रहा था, और उसकी जो जीभ थी वो लटकी हुई थी,
उसकी जीभ लटकी हुई थी। यानी कि ये सारी चीज़ों से यहाँ पर हमें जो ट्रिकी की जो अपीयरेंस थी उसका हमें पता चल रहा है कि वो कैसा दिख रहा था। उसको जब देख रहे थे फर्स्ट टाइम जब उसने उसको देखा तो उसकी हालत कैसी थी। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. सो यहाँ पे जो हास्टन का मतलब है, यहाँ पे हास्टन का मतलब है हरीड, लिस्टलेस मीन्स लेज़ी। सो यहाँ पे जो मिसेस पम्परे हैं वो कहती हैं, वो जल्दी जल्दी जो है एक्सप्लेन करने लगी कि वो सो लिस्टलेस, कि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी सा हो गया है। मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लगता है कि जैसे एनर्जी मीन्स उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, उसके अंदर अब ताकत ही नहीं रही है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन मीन्स लैक ऑफ प्रॉपर डाइट। तो वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा जो भी उसके अंदर जो भी ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसा जो उसकी यह कंडीशन बनी हुई है, वो सब उसके मेल न्यूट्रिशंस के कारण है, उसके लैक ऑफ प्रॉपर डाइट के कारण है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. और ये सब जब मुझे ऐसा लगा कि भाई ये इसके अंदर जो है प्रॉपर डाइट इसको नहीं मिल पा रही है, तो मैंने इसके जो है सुबह शाम के जो भी खाने थे, जो भी मैं इसको जो भी खाने के लिए दे रही थी, उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं। जैसे मैं इसको जो है मॉल्ट दे रही हूँ, मैं इसको कोल्ड लिवर ऑयल दे रही हूँ, बीच बीच में मैं रात में जो है इसको हॉर्लिक्स का एक बाउल दे रही हूँ ताकि ये आराम से सो सके। लेकिन नथिंग मच रियली, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बस मैं कुछ थोड़ा बहुत ही दे रही हूँ। यानी कि ये जो लाइनें यहाँ पे इसने यूज़ की हैं, ये एक तरह का ह्यूमर जो है पैदा कर रही हैं कि ये तो मैं बस थोड़ी बहुत चीज़ें ही उस डॉगी को दे रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं उसको कुछ नहीं दे रही हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? क्या मैंने आपको जो कहा था कि आपको जो है इस डॉगी को मीठी चीज़ें नहीं देनी है, क्या आपने वो देनी कम कर दी? ओह, आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम टू बी सो वीक, सो आई हैड टू रिलेंट. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. तो यहाँ पे वो जो नरेटर है हैरियट जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि इसको जो है मीठी चीज़ें नहीं देनी है, आपको वो कम करनी है, तो क्या आपने वो देना कम कर दिया? तो यहाँ पे जो उसकी ऑनर है वो क्या कहती हैं कि आई डिड फॉर अ बिट, कि हाँ मैंने थोड़ी बहुत कम कर दी हैं, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन ये इतना ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देने लगा कि मुझे जो है आई हैड टू रिलेंट, कि मुझे बहुत ज़्यादा इसके आगे बहुत ज़्यादा मुझे कमज़ोर होना पड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनना पड़ा। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो इसको जो है क्रीम केक और जो चॉकलेट इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है ये, तो इसके कारण मैं जो है इसके आगे पिघल गई और मुझे जो है थोड़ी बहुत चीज़ें इसको देनी पड़ी। सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं इसको देने से मना नहीं कर सकती। यानी कि ये मेरे अंदर कमज़ोरी है कि इसको जो है चॉकलेट पसंद है, इसको चॉकलेट वाले क्रीम केक पसंद है, इसको सारी मीठी चीज़ें पसंद है, तो इसके कारण से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हूँ और मैं इसको थोड़ी बहुत चीज़ें दे देती हूँ। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. So
यहाँ पे जो नरेटर है मिस्टर हैरियट, वो कहते हैं कि इसके बाद मैंने जो वो नीचे जो डॉग खड़ा हुआ था छोटा सा, मैंने उसकी तरफ देखा और उसके साथ जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, वो ये थी कि उसका ग्रीडीनेस, उसका जो लालच, यानी कि जो भी उसे कोई खाने के लिए दे देता था वो उसको मना नहीं करता था। एंड ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, कि उसने उसे कई बार ऐसा देखा भी गया था कि जब भी उसे खाने के लिए कुछ दिया गया तो लालच के कारण वो उसे कभी भी खाने से मना नहीं करता था, कि चाहे दिन हो या फिर रात हो, वो किसी भी टाइम अगर उसे खाना दिया जाए तो वो खाना आराम से खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिसेस पम्परे हैड नॉट मैंशन, और मैं उन चीज़ों के बारे में भी सोचता रहा, मैं हैरान हो गया कि जिसके बारे में जो है मिसेस पम्परे ने मुझे नहीं बताया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे जो है ढेर सारी एक्सरसाइज भी दे रही हैं, क्या आप उसे अच्छे से एक्सरसाइज भी करा रही हैं? वेल, ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, फिर वो कहती हैं कि हाँ, मेरे साथ बस ये थोड़ी बहुत सैर कर लेता है जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, लेकिन जो हॉस्गिन द गार्डनर हैज़ बीन डॉन विद लुम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो हॉस्किन, जो मेरा गार्डनर है, उसको जो है वो डॉन विद लुम्बैगो, वो एक बीमार, वो काफ़ी बीमार है, उसको एक तरह की जो बीमारी है उसे, लुम्बैगो होती है रूमेटिक पेन इन मसल्स ऑफ लोअर बैक, कमर दर्द जिसे कि बोलते हैं, तो उसे वो कमर दर्द उसको हो रखा है, वो बीमार है, इसीलिए वो कुछ टाइम से जो है उसको जो रिंग फेंकते हैं ना जो डॉग के आगे, वो उसको पकड़ कर लेकर आता है, तो इस तरह की एक्सरसाइज उसकी नहीं हो पा रही है। यानी कि ये छोटा सा एक्सक्यूज़ मिसेस पम्परे ने जो है हैरियट को दिया, कि जब उन्होंने उससे कहा कि क्या आप इसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दे रही हैं, तो वो कहती है हाँ, ये थोड़ा बहुत मेरे साथ घूम लेता है जैसा कि आप देख रहे हो, लेकिन मेरा जो गार्डनर है वो बीमार है, तो इस कारण से जो रिंग फेंकने वाला जो गेम है, जो वो वाले इसकी जो एक्सरसाइज है वो नहीं हो पा रही है। आई ट्राई टू साउंड सिवर, नाउ आई रियली मीन दिस। सो यहाँ पे जो सिवर है उसका मीन्स है हार्ड। सो यहाँ पे वो कहते हैं कि आई ट्राई टू साउंड सिवर, कि मैंने काफ़ी देर से मैंने स्ट्रिक्टनेस फॉलो की, मैं काफ़ी देर से मैंने अपने आप को स्ट्रिक्ट दिखाने की कोशिश की, बट अब मैं जो है काम की बात पर आता हूँ। If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. कि अगर आप अभी इसका जो जो खाना है उसके अंदर अगर आप अभी भी उसको कम नहीं करोगी, उससे पहले से ज़्यादा उसको एक्सरसाइज नहीं कराओगी, तो वो रियली, वो सचमुच में जो है बीमार पड़ सकता है, वो बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको सचमुच जो है कठोर बनना होगा और उसे जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट जो प्लान के अकॉर्डिंग उसको खाना देना होगा, उसका जो है स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करना होगा। मिसेस पम्परे wrung her hands. Wrung means twisted. Wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it's so difficult. So very difficult. अब मिसेस पम्परे जो है वो अपने हाथों को रब करने लगती है, मलने लगती हैं। वो कहती हैं मिस्टर हैरियट, मैं बिल्कुल ही ऐसा करूँगी, आप सच में ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये करना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. Regime means prescribed course of exercise and diet. और उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और वो सिर नीचा करके सड़क की तरफ आगे की तरफ चल दी, मानो ऐसे कि जो भी आपने जो भी अभी जो डाइट प्लान दिया है या फिर जो भी एक्सरसाइज करने के लिए बोला है वो तुरंत उनको फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अपना मन बना लिया कि हाँ, मैं अब आगे से ट्रिकी को ऐसा ही डाइट प्लान दूंगी, ऐसे ही मैं उसको एक्सरसाइज कराऊंगी। यानी कि उसके हाव भाव को देखकर ऐसा लगता था कि वो तुरंत एग्री हो गई है।
I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of his discords. For the cold weather and a raincoat for the wet days, he struggled on dropping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. So here tottering means staggering. Staggering means ladkhadana. Tweed means woolen. Wardrobe means a cupboard for clothes. And dropping means hanging down. Harness means ornamental covering. ओके अब यहाँ पे मिस्टर हेरियट कहते हैं कि आई वॉच दे प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, कि मैं जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे मेरी चिंता जो है लगभग बढ़ती जा रही थी और मैं उनकी तरफ देखता जा रहा था कि ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. ट्वीड मीन वूलन. कि जो ट्रिकी है वो अपने छोटे से ऊन का जो उसका कोट बना हुआ था उसमें वो लड़खड़ाते हुए जा रहा था. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स. उसके पास इस तरह के कोटों की एक पूरी अलमारी भरी हुई थी जिसमें अलग अलग सीज़न के उसके पास कोट थे. अब चाहे वो विंटर सीज़न की बात करें या फिर हम रेनी सीज़न की बात करें तो हर एक मौसम के लिए उसके पास अलग अलग कपड़े थे. और ऐसा लग रहा था ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस. और ऐसा लग रहा था कि मानो वो बहुत ही जो है स्ट्रगल करते हुए चल रहा हो, उससे चला नहीं जा रहा हो. और जो भी उसका जो हार्नेस, जो भी उसका ऑर्नामेंटल, जो भी उसको जो है डेकोरेट किया गया था, उसको जो पहनाए गए थे, जो उसको उसके गले में जो पट्टी उसको गले में जो बांधी हुई थी उसको उसमें वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो स्ट्रगल करते हुए चल रहा है, उससे चला नहीं जा रहा है. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्प्रे. और मैंने ये सोचा कि ज़्यादा दिन नहीं इसमें लगेंगे कि मुझे ये इसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. शायद मिसेस पम्प्रे, इसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि मिसेस पम्प्रे मुझे जल्दी ही जो है कॉल करेंगी, मुझे जल्दी ही बुलाएंगी, क्योंकि ट्रिकी की जो हालत थी वो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Ricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, did not want to go for walks, did not want to do anything. और जो इस बात की उन्हें उम्मीद थी कि उनको बुलावा जल्दी ही आएगा, वैसा ही हुआ कि द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़. कि जो उनको जिस चीज़ की उम्मीद थी वो काम उनका कुछ ही दिनों में हो गया, यानी कि उनको बुलावा कुछ ही दिनों में आ गया. मिसेस पम्प्रे वॉज डिस्ट्रॉट. मिसेस पम्प्रे बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी. डिस्ट्रॉट मीन्स घबराई हुई थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी जो है कुछ खा नहीं रहा था. जो भी उसकी जो वो ग्रीडीनेस थी कि भाई वो हमेशा खाने के लिए तैयार रहता था, चाहे उसे दिन के टाइम दे दिया जाए रात के टाइम, वो कभी भी मना नहीं करता था. लेकिन अब वो कुछ ढंग से खा नहीं रहा था. उस यहाँ तक कि उसकी जो फेवरेट चीज़ें थी उनको भी वो खाने से मना कर रहा था, और इसके बजाय वो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ किए जा रहा था. He spent all his time lying on a rug painting. और वो अपना पूरा टाइम एक कंबल पर ही लेट कर बिता रहा था. पेंटिंग, वो हाँफ रहा था. उसकी सिचुएशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी. डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स. बाहर जो है घूमने के लिए वो जाना नहीं चाहता था. एंड डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. और वो कुछ भी नहीं करना चाहता था. यानी कि उसकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि हार कर मिसेस पम्प्रे को मिस्टर हैरियट के पास कॉल करनी ही पड़ी, क्योंकि ट्रिकी जो है अब ढंग से कुछ खा पी नहीं रहा था. जो चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी वन उनको उनकी तरफ वो मुंह तक नहीं कर रहा था और उल्टियाँ किए जा रहा था. और सारा दिन वो लेटे रहता था, हाँफता रहता था. ना ही वो कुछ कर पा रहा था, ना ही वो बाहर घूमने के लिए जा रहा था. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight and to be kept under observation. So फिर I had made my plan in advance. अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट कहते हैं कि ट्रिकी को लेकर जो भी प्लान्स थी, जो भी अरेंजमेंट्स थी, वो मैंने पहले ही कर रखी थी. द ओनली वे वॉज टू गेट
ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि केवल एक ही तरीका था जो कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए उस घर से दूर रखा जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो मैंने ये सजेस्ट किया मिसेस पंपरे को कि उसको लगभग फोर्टनाइट यानी कि लगभग 15 दिन के लिए उसे हॉस्पिटल के अंदर ही ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाएगा, उसको एडमिट करवाया जाएगा, तब जाकर उसकी जो सिचुएशन है वो ठीक हो सकती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he didn't see her every day. अब वो लेडी, वो बेचारी औरत लगभग सून मीन्स लगभग फेंट होने वाली, लगभग बेहोश ही होने वाली थी। वो तो बेहोश ही हो गई इस बात को सुनकर। एंड शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, और उसे बिल्कुल ये पूरा विश्वास था कि जो ये ट्रिकी है ये तो वहाँ पाइन मीन्स तड़प तड़प कर वहाँ मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो अपनी ऑनर को अगर डेली नहीं देखता है तो उसे ये विश्वास था कि ट्रिकी वहाँ पर अच्छे से नहीं रह पाएगा, वो तो उसके बिना बिल्कुल मर ही जाएगा। बट आई टुक अ फिल्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू मेक हिम विदाउट डिले। लेकिन मैंने जो है अपनी बात पर मैं अड़ा रहा। मैंने अपना मन बना लिया था कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में तो रखना ही है, अगर इसको ठीक करना है तो इसे इसके घर से बाहर निकालना पड़ेगा। सो मैं अपनी बात पर अड़ा रहा, मैं अपनी बात पर बिल्कुल मैंने अपना मन बना रखा था, क्योंकि ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा बीमार था एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही केवल एक तरीका था उस डॉग को बचाने का, उसको ठीक करने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने जो समझा ये वो तरीका था कि अब बिना देरी किए, इसको बिना डिले किए जो है इसको यहाँ से ले जाना चाहिए। And followed by Mrs. Pumphrey's weaklings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और मैंने ये जो है समझा, मैंने ये जाना कि यही बिल्कुल एक तरीका है कि बिना कोई डिले किए इसको यहाँ से दूर ले जाना चाहिए। और मिसेस पंपरे जो है मेरे पीछे पीछे जो है वेल करती हुई, विलाप करते हुए, रोते हुए उसके पीछे आ रही थी, और मैं फिर जो है सीधा कार की तरफ मार्च डाउन, मतलब मैं कार की तरफ चल दिया, और मैंने अपने हाथ में उस छोटे से डॉग को एक ब्लैंकेट के अंदर रैप कर रखा था, उसको लपेट रखा था, और उसे लेकर मैं अपनी कार की तरफ चल पड़ा। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. अब वहाँ पर जितने भी उसके जितने भी स्टाफ थे, जितने भी उसके ऑनर के, मिसेस पंपरे के जितने भी स्टाफ थे, वो पूरे सारे जो है राउज़ का मतलब है यहाँ पे सारे बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, सारे हैरान हो गए, सारे जो है इधर उधर घूम रहे थे। कोई अंदर जा रहा था, कोई बाहर जा रहा था, कोई उसके जो है जो भी उसके एसेंशियल्स थे, चाहे उसके खाने के बाउल्स थे या फिर उसके कुशन्स थे या फिर उसकी टॉयज़ थी, जितनी भी सारी चीज़ें थी उसके, चाहे बेड्स थी, चाहे उसकी शीट्स थी, सब उनको ला रहे थे, बार बार अंदर जा रहे थे, बार बार बाहर आ रहे थे। और ये देखते हुए कि इतनी सारी चीज़ें जो है मेरे कार के अंदर नहीं आने वाली हैं, मैंने जो है मेरी कार को स्टार्ट किया और फिर मैं वहाँ से चल पड़ा। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little cots through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और जैसे ही मैं चलने लगा तो जो मिसेस पंपरे थी वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई, जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें लगाने लगी, रोने लगी, और अपने जो है आर्म्स पर जो उसके जो छोटे छोटे जो कोट का जो उसने एक पूरा ढेर लगा रखा था, उसने वो विंडो के अंदर फेंक दिया।
और सड़क के कोने पर मुड़ने से पहले मैंने अपने मिरर में देखा कि तो मैंने क्या देखा कि वहाँ हर एक की आंखों में आंसू थे, सभी लोग वहाँ पर रो रहे थे। On the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head, and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor, poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I knew a cure for you. अब जब जो सड़क थी, जब उसके ऊपर जब हम पहुंच गए तो मैंने बहुत ही इस छोटे से जानवर को, इस छोटे से डॉगी को बड़े ही ब्यूटीफुल कंडीशन में मैंने देखा। और जब मैंने देखा तो ये मेरी साइड में जो है सीट पर बैठा हुआ पेंटिंग कर रहा था, हाफ रहा था, गैस्पिंग मतलब हाफ रहा था। देन आई पेटेड द हेड, फिर मैंने उसका सिर थपथपाया और फिर उसने भी जो है बहुत ही ब्रेवली जो है अपनी पूँछ हिलाने की कोशिश की। फिर मैंने कहा, बेचारा छोटा बच्चा, यू हैवंट किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तुम्हारे अंदर मेरे ख्याल से अब वो स्ट्रेंथ नहीं है, तुम्हारी स्ट्रेंथ चली गई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे पास तुम्हारा एक इलाज। At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. At the surgery, the household dogs surged. Surged का मतलब है यहाँ पे surged mean crowded. So at the surgery, the household dogs surged राउंड मी, कि जब हम सर्जरी मीन्स जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ जितने भी डॉग्स थे वो सारे छलांग लगाते हुए, कूदते हुए मेरे आसपास जो है क्राउडेड मेरे आसपास इकट्ठा हो गए। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. Noisy pack means group of dogs. जब ट्रिकी को जब नीचे उतारा गया तो उसने देखा कि जो शोर करने वाले जो डॉग्स थे उनका जो ग्रुप था, तो उसने उनकी तरफ पूरी डल आइज़ के साथ देखा और जब उसे नीचे उतारा गया तो वो चुपचाप बिना कोई हरकत किए उस कारपेट के ऊपर लेट गया। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. Sniffing means making sound with the nose, उसको सूंघते हुए। Ignored means overlooked, कि जब उसको नीचे उतारा गया तो वो बिल्कुल बिना कोई हरकत किए चुपचाप जाकर जब उसके ऊपर लेट गया तो जो दूसरे डॉग्स थे उन्होंने कुछ मिनट तो उसके आसपास उसको स्निफ किया, उसको सूंघा, लेकिन बाद में जब उन्होंने ये देखा कि ये तो बिल्कुल ही कोई हरकत नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, तो उन्होंने ये कंक्लूज़न पर पहुँचे, ये फ़ैसला लिया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि शायद ये तो कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उन्होंने फिर उसको इग्नोर कर दिया, यानी कि वो उससे दूर हट गए। I made up a bed for him in warm, loose box next to the one where the other dog slept. For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. So here whimper means muttering. Muttering means धीमी आवाज़ में बोलना, आवाज़ें करना, दैट इज़ कॉल्ड विम्पर। तो यहाँ पे मिस्टर हैरियट कहते हैं कि आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स, कि मैंने उसके लिए एक ओपन से बॉक्स में, खुले से बॉक्स के अंदर उसका एक बेड लगा दिया। जो उसका जो बॉक्स था उसके पास जो है दूसरे डॉग्स के भी बॉक्स थे जहाँ पर वो सोया करते थे। For 2 days I kept an eye on him. लगभग 2 दिनों तक मैंने उसके ऊपर नज़र रखी। Giving him no food but plenty of water. मैंने उसे कोई खाना नहीं दिया, कोई फूड नहीं दिया, बजाय पानी के उसको काफ़ी सारा पानी दिया। At the end of the second day, कि दूसरे दिन के एंड होने पर मुझे ये उसके अंदर
जो है ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। मुझे ऐसा लगा कि ये अपनी आसपास की चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और तीसरे दिन वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ें निकालने लगा जब वो अपने यार्ड के अंदर, जब उसे डॉग्स की बोलने की आवाज़ें सुनाई देती, वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ें भी निकालने लगा। यानी कि अभी तक जो मोशनलेस होकर एक कारपेट पर लेटा हो रहता था, वो ट्रिकी अब धीरे धीरे थोड़ी सी हरकत करने लगा, धीरे धीरे बोलने लगा और अपने आसपास की चीज़ों में भी इंटरेस्ट दिखाने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी एकदम से उछलकर बाहर आ गया और जो मेरा जो ग्रे हाउंड जो कि नस्ल का जो मेरा डॉग था वो उसके ऊपर जो है उस तथा जो दूसरे जो डॉग्स थे उन्होंने उस ट्रिकी को घेर लिया, उसको बार बार में उसको रोलिंग हिम ओवर, उसको बार बार उलटने पलटने लगे और अच्छे से उसकी इंस्पेक्ट करने के बाद, उसको जांचने के बाद वो उस कुत्ते को साथ में लेकर वो जो दूसरे डॉग्स थे उनको साथ में लेकर वो गार्डन की तरफ चले गए। अब ट्रिकी ने भी क्या किया, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, ये जो बहुत ज़्यादा फैटी होने के कारण, बहुत ज़्यादा चर्बी के कारण जो उसका नीचे जो उसकी चर्बी लटकी हुई थी, जो उसकी चेस्ट नीचे लटकी हुई थी, उसको हिलाते हुए वो भी धीरे धीरे उनके पीछे चला गया। Later that day, I was present at feeding time. I was while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. और उस दिन मैं जब फूड टाइम था, जब खाने का टाइम था, तो मैं वहाँ प्रेजेंट था और मैं बड़े ही ध्यान से देख रहा था कि जब मेरा जो ट्रिस्टन ने जब बाउल्स के अंदर जो फूड डाला, जब खाना डाला, तो पहले की तरह जो है सारे डॉग्स जो है उनकी तरफ भागते आए तेज़ी करते हुए, हड़बड़ाहट में, और जो जल्दी जल्दी से जो डॉग खाने की आवाज़ें निकालते हैं उस तरह से वो खाना खा रहे थे। और हर एक डॉग ये जानता था कि अगर वो दूसरे डॉग से पीछे रह गया तो उसे फूड के अंतिम जो कि लास्ट पार्ट है उसके लिए उसे काफ़ी कंपटीशन करना पड़ेगा। सो बेटा, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट and it's complete. So the remaining part we will discuss, we will study in our next video.